अभी कल क्रूड ऑयल रात को बहुत गिरा है और आज सुबह भी 7% कुछ गिरा है। तो अभी आगे क्या लगता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ जा सकता है? सर कल का जो क्रूड ऑयल जो प्राइस फॉल हुआ एक तरह का फुल्ली ट्रैप था। क्योंकि कल का जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कुछ समय से कि क्रूड ऑयल एकदम वर्टिकल ऊपर जा रहा, जो कि एक गलत डिसीजन था। ऊपर जा रहा, हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा तो समझ में आता कि सही प्रोसेस है। ये एक वर्टिकल प्रोसेस से जा रहा था कि अनुमान था कि ये एक रेजिस्टेंस पे लेके फॉल होने वाला है। लेकिन अभी युद्ध का माहौल था तो हाँ, उस वजह से वर्टिकल जा सकता है, वर्टिकल जा सकता था। लेकिन कल का जो 10 बजे का आप बोलोगे तो कल ईरान ने अमेरिका के जो सऊदीया में बेस था उस पर अटैक किया, जिस कारण प्राइस और इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन प्राइस इंक्रीज ना कि प्राइस फॉल हुआ। एक तरह से बोले तो यहाँ पे एक तरह का ट्रैपिंग किया गया, जिसको बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। ठीक है, जो कि इंडिया में इनवैलिड है लेकिन अदर कंट्री में अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ है। इसको इनसाइड ट्रेडिंग किया गया है और जानबूझ के इसको गिराया गया है। एक तरह से बोलेंगे जो हमारे यूएस मार्केट है जानबूझ के इसको ट्रैप कराया गया है ताकि वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकता है। तो अब आगे हम बताते हैं कि अब हमारा आगे का क्या हो सकता है, वो आपको मैं चार्ट पे समझाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे हम देख सकते हैं कि जी अब वीकली आप इसको देखोगे तो वीकली में एक रेजिस्टेंस था कि मतलब कि देखो एक चैनल इसने बना रखा था कि अपर लो अपर लो अपर लो करके। जब अगेन ये अपर पे गया था तो यहाँ से एग्जैक्ट इस पे इंटर आ गया, भले आप इसको वॉर का रीजन दो या कुछ भी रीजन दो, तो लेकिन एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस ही रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि इस पे न्यूज हो कुछ भी हो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे जो कि यहाँ से सेल करके सबका सब लोग निकल गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि अभी कहाँ तक आ जा सकता है। देखिए अगर इस पहला बात तो हो गया था ये गैप, जैसे बार बार मैं अपने चार्ट पे बता रहा था कि इसके पास गैप है, गैप फिल करेगा। तो इसने गैप डाउन करके भी गैप को छोड़ दिया और आज भी इसने गैप को छोड़ा है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब जैसा मैंने बता दिया था आपको कि वॉर को कोई इससे लेना देना नहीं, फुल्ली तरह से एक इनसाइड ट्रेडिंग है। ठीक है, ये अदर कंट्री ने इनसाइड ट्रेडिंग किया यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने। और अब हमारा यहाँ पे लेवल क्या बन रहा, अब देखो डे में देखोगे तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक ट्रेड लाइन बनाने आ रहा है जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। मतलब अभी अगर ये इस सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ता आज के दिन तो यहाँ से एक रिवर्स ले सकता था, लेकिन क्या इसने इसमें ब्रेक कर दिया और अच्छा बड़ा एक बिग बार कैंडल की इससे ब्रेक किया है। तो अगला सपोर्ट क्या बन रहा हमारा 5400। मतलब अब इसको जब देखो प्राइस तो हाउ इट इज इसका इंक्रीज होने वाला है, जैसे हम लोग अनुमान जिस तरह से इसका प्राइस ऊपर जा रहा था एक सही पैटर्न की तरह। ठीक है कि धीरे 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 जा रहा था, एक वैलिड था इसमें। लेकिन एकाएक लड़ाई एक वॉर का रीजन लेके इसको जिस तरह से बढ़ाया गया था वो सही नहीं था, तो इसमें गिरना तय था। तो अभी आप देखोगे यहाँ से कि यहाँ से अब ये तो गिर तो गया है, तो अब ये फिर से अगर इसको ऊपर जाना है एक सही प्रोसेस है तो ये 5400। अभी देखो ऑलरेडी आज 5600 आ गया, मतलब एक 200 पॉइंट बचा है यहाँ पे इसको 5400 आने के लिए। तो डेफिनेटली ये कल अगर आज ये 5400 नहीं आया तो कल ये गैप डाउन आ करके 5400 और 300 के आसपास हिट करके फिर ये रिवर्स की तरफ जाएगा और ये दोनों का दोनों गैप फिल करेगा। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो, और रही बात अगर आप इस पर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो अभी देखो अदर कंट्रीज को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा है कि वॉर चल रहा है, प्राइस महंगा होगा सस्ता होगा। लेकिन अब जिस तरह इसमें ट्रैप हुए हो तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी ट्रेड लो विदाउट एसएल आप मत लो। ठीक है, विदाउट एसएल मत लो। ऐसा नहीं है कि आप एसएल नहीं लगा रहे हो प्राइस वॉर हो रहा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। एसएल लेके चलो, टेक्निकल अच्छा काम कर रहा। अब सपोर्ट अभी ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 5400 आएगा तो आप यहाँ से पुट लेके बैठ जाओ, ये तो इंतजार करो 5400 आएगा तो वहाँ से कॉल, लेकिन नहीं आपको लेना है लेकिन एसएल के साथ लेना है। अब आज का देख लो यहाँ पे काफ़ी देर से टाइम एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आज अगर अभी तक देखो बार बार आज का जो लो बना है अभी तक उस लो पे बार बार हिट कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं रहा। तो लेकिन मेरा अनुमान सही है कि ये 5400 आने के बाद ही रिवर्स जाएगा। अच्छा, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे इसको कितने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेक किया, देन ये फॉल आया, देन 65 तक आया। तो ये अपना लेवल लिस्टेड था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल को देखने मिल सकता है। इवन आज अगर ये 65 को तोड़ता है तो फिर से हमें अगेन 61 तक का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले ये कोई सपोर्ट जोन, अब जैसे अब न्यूज लेके उतना इंगेज नहीं करना है कि नहीं लड़ाई फिर से चालू हो गया फिर से प्राइस ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जस्ट पूरी तरह से ट्रैप था।
ठीक है। मुझे हमें क्या अपने ट्रैप में नहीं होना है, हमें क्या है, एकदम जैसे अपना ट्रेड 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 चल रहा है, ट्रेड के अकॉर्डिंग ही हमें, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। अभी हमारा डाउन ट्रेंड है, तो अब ऐसा नहीं कि सपोर्ट जोन पे आ गया अब यहाँ से हम बाय लगा दें, नहीं। जब तक हमें एक परफेक्ट पैटर्न, परफेक्ट एक कैंडल नहीं मिलता जिसमें हम बाय का प्लान करें। अब देखो जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा, ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, तो यहाँ से बाइंग आ सकते हैं। लेकिन क्या अब यही सोच के सब लोग यहाँ से बाइंग कर लेंगे, नहीं भाई 65.18, 65 राउंड फिगर, कि एक बाइंग हो सकता है यहाँ से, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसको भी ब्रेक करे, जिस तरह से इसको ब्रेक किया 69 को एक अच्छे खासा कैंडल से, बिग बार कैंडल से। अगर 65 को भी आज अगर ब्रेक करता है, नहीं इवन कल का मार्केट, अभी तो बता नहीं सकते कल का मार्केट क्या होगा, लेकिन मेरा अनुमान जहां तक है कल का मार्केट गैप डाउन ही होने वाला है। ठीक है, गैप डाउन करके ये जो आपको मैंने जैसे बताया था कि इंडियन मार्केट का 5400 का एक यहाँ पे सपोर्ट लाइन दिखा रहा, ठीक है, 5700 पे की सपोर्ट लाइन दिखा रहा, वहां तक आ सकता है, देन रिवर्स ले सकता है। क्योंकि अभी तक देखो ना तो इंडियन मार्केट में ग्रीन कैंडल बना है और ना यूएस ऑयल में ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनता है हम कुछ ऐसा ये नहीं ले सकते। हाँ ये भी कि हम यहाँ से हम बुलिश हो गए हैं, तो ऐसे ग्रीन कैंडल बनना मतलब कि ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए। ये तो कुछ यहाँ पे डोजी है, हमारे एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में मिलना चाहिए, देन उसका हाई ब्रेक किया तो हम लोग मतलब अपसाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी तो कोई ग्रीन कैंडल है नहीं। ठीक है, तो अगर इस आज 65 को, और देखो इवन 65 को इसने ब्रेक कर चुका है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है, काफी देर से यहाँ होल्ड करा। अगर इसको नहीं टिक पाया तो हम लोग को जैसे इंडियन मार्केट में 6400 का टारगेट रखे हैं, यहाँ पर भी हम लोग 6000 मतलब 63 62 तक का लेवल को देख के, मतलब जैसे पुराना जो अपना देखोगे ना पुराने वाला लेवल, फिर से क्रूड ऑयल इसी पुराने वाला लेवल पे आके रुकेगा। ठीक है, इस पुराने वाले लेवल पे आके रुकेगा, देन फिर धीरे धीरे पैटर्न अपसाइड के लिए बना सकता है। ठीक है, तो हमें पहला तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाना है और वेट करना है, जब तक तो कुछ बाई का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम बाई का प्लान नहीं करेंगे, हम सेल तरफ ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा यूएस ऑयल का। यूएस ऑयल में अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि आज जो है ऐसा कुछ देख रहे हो कि 100 पॉइंट का एक मूवमेंट दे रहा, प्लस माइनस। तो जिस दिन ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा हो उस दिन जरूरी नहीं कि हम ट्रेड करें। ठीक है, और ज्यादा न्यूज की तरफ मैं बोलूंगा कि न्यूज की तरफ मत जाओ। न्यूज में आपको अभी देखो जस्ट शाम में अब दिखा रहा, इवनिंग में मैं थोड़ा न्यूज को भी यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ कि न्यूज में दिखा रहा कि इसराइल ने फिर से रशिया पे, ईरान पे अटैक कर दिया, तो अब प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। अब देखो कल जब अमेरिका ने अटैक कर दिया तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह प्राइस फॉल किया। ठीक है, और ईरान ने भी अटैक कर दिया तो भी प्राइस फॉल हुआ है। सॉरी, हाँ, अमेरिका ईरान दोनों ने अटैक किया एक दूसरे के ऊपर किया तो प्राइस फॉल हुआ था। लास्ट में जब 10 बजे ईरान ने अटैक किया अमेरिका को, अमेरिका के सऊदीया वाला बेस पे, तो फॉल हुआ, जबकि फॉल तो होना ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अब खुद सोचो, जब इसराइल ने अभी बता रहा कि शाम जैसे न्यूज में बताया जा रहा, मैं कंफर्म ये डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, जैसे बताया जा रहा कि इसराइल ने अगेन अटैक किया है ईरान के ऊपर, तो यहाँ तो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा। मतलब ये क्लियर एक कंफर्मेशन दरगा भाई हम नीचे आएंगे। ठीक है, हम एक प्रोसेस को फॉलो करके ही जाएंगे। तो अपने को क्या है, एक सिस्टम की तरफ जाना है, भले बाय का प्लान करें, सेल का प्लान करें, लेकिन एसएल के साथ चलना है। तो अपना अगर इंडियन मार्केट में आता है तो अपना नीचे वाला लेवल है यहाँ पे 5400 के पास, आसपास के पास एक लेवल है। इस लेवल के पास से एक अच्छी खासी बाइंग फिर हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपने पास अभी भी ये बताया था मैंने, पहले भी बताया हूँ कि हमारे पास ये दो गैप है, समझे ना, और ये दो गैप ये कवर करेगा। तो ऐसा नहीं कि आज ही उठ जाए। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट लेगा, देन स्लोली स्लोली गैप को कवर करेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि ट्रैप मत होइए, ऑप्शन के बजाय फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, देन फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट तो इसमें कैप्चर कर सकते हो आप विद एसएल।